ब्रह्मांड की यात्रा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ग्रह ग्रह क्या होते हैं? एक्चुअल में ग्रह वो ताकतें हैं जो आपके अंतर मन के अंदर एक जैसे एग्जिस्ट करती है, या वो जो अंतर मन को प्ले करती है, वो जो रोल आप प्ले करते हो ना, जैसे किसी पावर का रोल प्ले करते हो, कभी समझदारी का रोल प्ले करते हो, कभी किसी को बताने का रोल प्ले करते हो। ये जो भी रोल आप प्ले करते हो, ये जो भी आप करते हो, ये वो ग्रह कराते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, महादशा अंतरदशा में कोई ग्रह आ जाए, फिर कई लोग उसको गलत या सही के साथ जोड़ देते हैं, तो फली घटना आपके जीवन में घटेगी। वो घटती तभी है जब वो सोच हावी होना चालू हो जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इस बात को समझिए कि वो जो ग्रह है वो है कहां, वो कौन सी जमीन पे है। आप ऐसे माने कि एक पत्थर का बहुत बड़ा सा गोला है और वो किसी जमीन पे पड़ा है। वो जो जमीन है ना, उसे हम कहते हैं राशि, एक एनवायरमेंट। साधारण भाषा में देखा जाए तो जैसे मैं इस कमरे में हूं, अब ये कमरा किसी दिशा में होगा, तो ये जो दिशा है ना, ये है आपकी बॉक्स। वो जो बॉक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको नहीं देखा है तो वापस से आई बटन में क्लिक करके 2 वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने बॉक्सेस के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। तो वो जो 2 वीडियोस है ना, उसमें आपके बॉक्सेस के बारे में पता आपको चलेगा। अब उस बॉक्स में क्या है, या कोई ग्रह है और हकीकत में कोई ना कोई राशि होगी। हो सकता है कुछ बॉक्सेस आपके खाली हों, क्योंकि ग्रह तो केवल 9 ही है ना। और देखा जाए तो ग्रहों का भी एक छोटा सा कैलकुलेशन है। राहु केतु धरती का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे हम मान लेते हैं। फिर जो सूर्य और चंद्रमा है, एक मां है और एक बाप है, ऐसे मान लीजिए। साधारण भाषा में हम समझाने की जो कोशिश मैं कर सकता हूं वो कह रहा हूं। और उसके अलावा जो 5 बचे ग्रह, 9 थे, 2 मैंने राहु केतु के रूप में निकाल दिए, 2 सूर्य और चंद्रमा के रूप में निकाल दिए। अब क्या बचे? अब बचे 5। ये जो 5 है ना, ये 5 एलिमेंट ही है। शनि जहां नीला है, मंगल वहां लाल है। आगे आने वाले वीडियो में इसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा ग्रह को भी डिस्कस करेंगे कि ग्रह है क्या। आज उस ग्रह की जमीन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। फिर से दोहरा देता हूं, बॉक्स है वो दिशा, ये कमरा किसी दिशा में होगा। अब यहां का जो इंटीरियर है, ये है आपकी राशि। वो किस प्रकार का इंटीरियर है? मेरे 3rd बॉक्स पे, मेरे प्रेजेंटेशन के बॉक्स पे अगर जेमिनाइन राशि है, तो मैंने चीजों को 2 के रूप में लिया है, ट्विन करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो जो जेमिनाइन राशि है, उसकी जो आकृति है, मैंने कुछ फॉर्म करने की उस डायरेक्शन में कोशिश करी। क्यों करी है? ताकि मेरी प्रेजेंटेशन, मेरे काम, मेरा अपीरियंस, माने एक जो काम करने का तरीका, उसका भी एक अपीरियंस होता है, वो निखर के आए। तो 3rd बॉक्स प्रेजेंटेशन का है, वो एक फली दिशा का रिप्रेजेंटेशन है। 3rd बॉक्स फली दिशा को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर पड़ी जो राशि है ना, वो उसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे कर लीजिए। अब हम जो जमीन है, जो राशि है, जो इंटीरियर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली राशि एरीज राशि। इसे ना आप बॉडी पार्ट के साथ भी रिलेट करते चलो। ये जो बॉडी पार्ट है ना, उस पे ये जो सर का हिस्सा है, ये एरीज राशि का है। जो सोचने समझने की शक्ति है, जो डिक्टेटरशिप है, जो लीडर है, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है एरीज राशि को। किसी भी संस्था का वास्तु करोगे ना, तो उसका कौन होगा? लीडर। तो जो लीडर है वो होगा एरीज राशि वाला ही, क्योंकि उसके बाद की जो राशियां हैं, जो आगे आने वाली जो राशियां हैं, वो नीचे के बॉडी पार्ट्स को कवर करती है। तो ये जो सर है ना, यही वो मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी बॉडी को रन करता है। आसान लगने लगा थोड़ा सा? अब एरीज राशि के सिंबल पे अगर आप ध्यान देते हो, तो एक भेड़ की आकृति दिखती है। अब ये कौन सी भेड़ है जी? ये है क्या? तो भेड़ या माने एक भीड़, या माने एक समूह, ये राशि रिप्रेजेंट करती है। अब भेड़ के जीवन के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो भेड़ हमेशा कहीं ना कहीं भेड़े रहती है। और फिर हमारे बॉडी पार्ट पे अगर हम दिमाग के ऊपर ध्यान देते हैं, तो दिमाग हमारा कंटिन्यूअस चलता रहता है। लोग कहते हैं
कि हमें नींद आती है और सपना आता है। मैं कहता हूं वो जो दिमाग है जो हकीकत में आपके समय जब आप जाग रहे होते हो नहीं कर पाता, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है सपने में। जब आप डीप स्लीप में जाते हो तभी आपको एक ब्लैंक स्लीप आती है, जब आपको कुछ चीजों का एहसास नहीं होता। पर आप एक नॉर्मल स्लीप जिसे हम कहते हैं, वो नॉर्मल स्लीप ना हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, जहां दिमाग रेस्ट तो कर रहा होता है पर कंटिन्यूस मूवमेंट में या कंटिन्यूस मोशन में वो चल रहा होता है। कोई भी हेड करने वाला व्यक्ति किसी भी संस्था का जो हेड करता है उस पूरी संस्था को, एक भीड़ को लेकर चलता है, वो है एरीज राशि वाला। अब टॉरस राशि को समझ लेते हैं। आसानी है, आकृति में सबसे बड़ी राशि, आकाश में पाए जाने वाली सबसे बड़ी राशि है टॉरस राशि। और हमारे बॉडी पार्ट पे अगर हम देखें तो ये कंधों को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या करती है? तो ये जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेती है। आकृति क्या है? तो एक बहुत बड़े बैल की आकृति है, बैल। अब ये जो बैल बुद्धि कहा गया ना, लोगों को बैल नहीं बुद्धि कहते हैं, ये जो बैल बुद्धि कहा गया ना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति काम तो बहुत करता है पर वही कमांड को एग्जीक्यूट करता है जो दिमाग द्वारा दिया गया, अपना दिमाग नहीं लगाता। तो बैल बुद्धि अगर आपको रिलेट होता है तो टॉरस राशि को बैल बुद्धि से रिलेट कर लो। पर जिम्मेदारी लेने के लिए, पर किसी भी व्यक्ति के लिए स्टैंड करने के लिए, खड़े रहने के लिए, निडरता से नहीं, सिर्फ खड़े रहने के लिए, तो ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कोई भी ऐसा संस्था जहां आप जाते हो, आप वहां सब कुछ देखते हो, तो जो अकाउंट्स टीम है, जो पूरी माने जिम्मेदारियों को चला रही है, जो पूरा रोल अदा कर रही है फंड मैनेजमेंट का, ये राशि उससे रिलेट करती है। ये राशि जिसके फर्स्ट बॉक्स पे होगी वो बिना बोले ही किसी शादी में जाके सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है। ये ऑफिस के अंदर भी सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे लेने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं जेमिनाइन राशि की। जेमिनाइन राशि हमारे बॉडी पार्ट पे हाथों को रिप्रेजेंट करती है। जब भी किसी कार्य को मिलजुल के करा जाए, ये कार्य करने के लिए अनुकूल राशि है, दिमागदार लोगों की राशि है, मेलजोल वाले लोगों की राशि है, साफ सफाई पसंद वाले लोगों की भी राशि है। तो जब भी किसी कार्य को दो लोग मिलके करते हैं तो वो कार्य कहलाता है जेमिनाइन का। अब देखा जाए तो जब हम किसी चीज को मिलाते हैं, जब भी हम किसी चीज को मिलाते हैं, जैसे माने आप आटे में पानी मिलाते हो उसे गूंदने के लिए, तो ये जो ट्रेड हुआ, ये जो कार्य हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये हुआ जेमिनाइन का। अब हमारे पास कोई काम आता है, हमने ये देखा कि इस मशीन का जो काम है वो केवल मिक्सिंग का है, तो मिक्सिंग या माने उस एनवायरमेंट पे कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह है, तो वो व्यक्ति इस मशीन के ऊपर काम करेगा और कौन से डायरेक्शन में, कौन से बॉक्स पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कौन से डायरेक्शन में इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। है आसान लगा? ये जो जेमिनाइन राशि है, ये लोग जो हैं ये बहुत ही दिमागदार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी कार्य पे इंफॉर्मेशन देने का काम इनका बहुत अच्छा होता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है किसी भी जगह के। कोई भी चीज जो घट चुकी है, क्योंकि बुध इसका स्वामी है, तो कोई भी चीज जो घट चुकी है उसके बारे में अगर बताना है तो जेमिनाइन राशि वाले ही सबसे बढ़िया होते हैं। अगर आप इसकी आकृति भी देखोगे तो ये दो को रिप्रेजेंट करती है, दो, एक जैसे दो लोग को रिप्रेजेंट करती है। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे थर्ड बॉक्स पे जेमिनाइन राशि है तो मेरा कोई कोर्स भी कर रहा है, मुझे कोई देख भी रहा है या मुझे कोई सुन भी रहा है, तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ इन वीडियोस को सलाह मशवरा करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब बात करते हैं कैंसर राशि की। कैंसर राशि माने ममता की राशि, मां की ममता भी आप ऐसे कह लो, लोगों की केयर करने वाले लोग। ये जो एचआर वाले होते हैं ना, ये होते हैं कैंसर राशि वाले। बेस्ट एचआर टीम जो होगी, जो बिना बोले लोगों की केयर करेगी, वो होगी कैंसर राशि की। कैंसर राशि बॉडी पार्ट पे अगर हम बात करें तो हमारे चेस्ट एरिया को गवर्न करता है। ये बॉडी में पार्ट थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इन लोगों की जिम्मेदारियां भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़ जाती है। मैं राशि ही समझा रहा हूं और उसको ऑर्गेनाइजेशन
के लोगों के साथ कनेक्ट करके आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैंसर राशि किसी भी वातावरण में केयर करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो होती है। अब कौन से डायरेक्शन में प्लेसमेंट करना है, तो कौन से बॉक्स पे जातक के कैंसर राशि है, हम उस डायरेक्शन में एचआर टीम को बिठा सकते हैं। एक मोटी बात। इसी तरीके से बाकी राशियों को भी अपन आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे। आज मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी, वो समझाने की कोशिश करी कि कैसे एक वातावरण का निर्माण करें, वो वातावरण जो जातक जिसमें एक्सेल करे, बहुत अच्छे से उसका कार्य चले। तो वो कहां से पता चलता है? वो पता चलता है उसके 12 बॉक्सेस से, वो धरती की पोजीशन से, कि उसका जब जन्म हुआ तो धरती के सराउंडिंग में कैसे कैसे प्लैनेट्स, कैसे कैसे राशियां विराजमान थी। उन्हीं को हम उठा के जब एक वातावरण में डाल देते हैं ना, तो वह वातावरण उसके अनुकूल हो जाता है। वो जो चाहता है वो कार्य वहां पर घटता है। यही था एक राजा का, कैसे हम वातावरण डिजाइन करते हैं, कैसे उस राजा को राजपाट के साथ कनेक्ट करेंगे, वो रहस्य आगे आने वाले समय में हम और 8 राशियों को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाला जो कोर्स है 18 जुलाई को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।